वैसे तो अमेरिका कहता है कि 28 फरवरी से चले युद्ध में ईरान के हमलों में मात्र 16 अमेरिकी सैनिक हलाक हुए, लेकिन इसका आंकड़ा अगर मैं बताऊं सैकड़ों में हो तो 600 से ज्यादा कैजुअल्टी हो तो। और यह बात ईरान ने नहीं कही है बल्कि अमेरिका के एक बड़े पत्रकार ने कही। उसने उनकी खोजी पत्रकारिता ने खुलासा कर दिया है कि ट्रंप अपने देश से क्या क्या छिपा रहे हैं। 600 600 जी हां 600 कैजुअल्टी का जिक्र किया है। रिपोर्ट बताई है कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें अपने बेटे उन्होंने अपने लाडले अपने लाल अमेरिका की सेना में भर्ती कराए थे, जो वहां से उड़कर खाड़ी देश आए तो सही, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं है। जी हां, इसे एक रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया। वहां के जो अमेरिका का बड़ा पत्रकार है उसने जैसे ही खुलासा किया पेंटागन में हड़कंप मचा हुआ है। ये इंटरनल रिपोर्ट कैसे लीक हुई, जॉर्डन की वो स्थिति दिखाऊंगा जहां पर बहुत सारे सैनिक रुके हुए थे और वहीं पर ईरान ने ये मिसाइल दागी थी। जी हां, जहां पर रुके हुए थे उनका पूरा हाउसिंग सोसाइटी टाइप की बनी हुई थी, सब ध्वस्त कर दिया। चेहरे अभी निकलकर सामने आए हैं, वो चेहरे जिनको अभी बताया गया कि जॉर्डन में ईरान की सेना की तरफ से किए गए हमले में वो मारे गए, वो भी दिखाऊंगा। और जॉर्डन को थैंक यू का, जॉर्डन का मतलब जॉर्डन की सरकार को नहीं, जॉर्डन की सेना को और जॉर्डन की जनता को ईरान ने क्यों थैंक यू कहा, वो भी दिखाऊंगा। क्या वाकई जॉर्डन की सेना ने अपने ही देश के खिलाफ बगावत कर दी है, अब वो अमेरिका परस्त नहीं रहना चाहते। इसके साथ साथ मार्क रूबियो, पहले ट्रंप अब गिड़गिड़ा रहे थे, अब मार्क रूबियो गिड़गिड़ा रहे हैं कि कैसे भी करके तमाम देश आए और ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो। और इन सब के बीच ईरान की एक और अजूबा, जी फिर कह रहा हूं, एक अजूबा मिसाइल जो बहरीन में दागी गई, जिसे देखकर बहरीन में घंटों तक हड़कंप मचा रहा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये देखिए, ये है कौन, पहले वो बता देता हूं, उसके बाद खबर बताऊंगा। एथन लेविन्स है, ये अपने आप को बताते हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, अमेरिकन क्रिश्चियन है, ट्रुथ सीकर, फाइंड मी एवरीवेयर ब्लो, ये इसमें उनका चैनल है। इन्होंने कहा ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। द यूएस हैज सफर्ड 600 कैजुअल्टीज इन द ईरान वॉर। इन्होंने कहा एक दो नहीं 600 कैजुअल्टीज का जिक्र किया जा रहा है। 600 इसमें बताया 19 कंफर्म डेथ है, तकरीबन 580 गंभीर रूप से घायल है। और यही नहीं, इन्होंने कहा इसमें से कई ऐसे हैं जो मिसिंग हैं और अनकाउंटेड हैं, यानी उनका कुछ अता पता नहीं है। पता तो होगा, सेना को भी पता होगा, पेंटागन को पता होगा, ट्रंप तक भी रिपोर्ट पहुंची होगी, लेकिन ना उनके परिवार को पता है ना दुनिया को पता है वो कहां गायब हो गए। यह अमेरिकन सैनिकों का हाल है। यह अमेरिका अपने देश के नागरिकों के साथ, जो इनके देश की साख बचाने के लिए, ट्रंप की साख बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में लड़ रहे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, इसी ने गुस्सा पैदा किया है। 600 कैजुअल्टीज का जिक्र अमेरिकन पत्रकार ने किया है। क्यों किया, पहले इस सैटेलाइट वीडियो को देखिए, इसमें सही सही नजर आता है। अब देखिए, कुछ ऐसा था, हाउसिंग सोसाइटी जो यहां बनी हुई थी उसको पूरा उड़ा दिया। यह सटीक जानकारी कहां से मिली वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन दरअसल इसे ईरान के इंतकाम के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के पंबूर में एक बड़ा अटैक हुआ था जिसमें बताया गया था 1 दर्जन से ज्यादा ईरानी सैनिक शहीद हो गए थे। उसके बाद ईरान ने 24 घंटे के भीतर एक नया प्लान तैयार किया था और फिर खबर आई कि जॉर्डन में जबरदस्त बमबारी हुई, जो केवल और केवल रनवे एयरबेस में रखे हुए अमेरिकन साजो सामान वहां तक सीमित थी। वो इस बार अमेरिकन सैनिक जहां रहते हैं उनकी हाउसिंग सोसाइटी पर जाकर गिर गई। मल्टीपल हाउसिंग यूनिट्स, हाउसिंग यूएस सोल्जर्स टर्न इनटू रबल फ्रॉम ईरानियन अटैक ऑन मुवाफक साल्टी एयरबेस इन जॉर्डन। जॉर्डन में मुवाफक साल्टी एयरबेस के इस हाउसिंग सोसाइटी जो अमेरिकन बेस पर बनी हुई थी, पास में बनी थी, उस पर ईरान ने बमबारी कर दी थी। ये जानकारी निकल कर आई। देखिए चेहरा आप देखिए इस बच्ची का, ये अमेरिकन सैनिक है और दावा किया जा रहा है इसकी भी इसमें मौत हो गई। 2 जिनका जिक्र अमेरिका की तरफ से किया गया है कि अभी 2 लोगों की कैजुअल्टी की खबर है, जबकि अमेरिकन पत्रकार का कहना है कि 600 से ज्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं। इसाबेल गोंजाल्स 19 साल की थी, 17 जुलाई को मारी गई। और टायलर जेम्स फीहान है जो 25 साल के थे, ये 18 जुलाई को मारे गए। इसके बाद खबर निकल कर आई कि क्या वाकई जॉर्डन की जनता, जो उस समय भी देखा था कि जब खबर आ रही थी कि जॉर्डन पर अटैक किया ईरान ने, अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं और भी कई मिसाइलें दाग रहा है ईरान जॉर्डन पर, तब जॉर्डन की जनता कैसे आसमान में उड़ती हुई मिसाइलों के नीचे खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुराते रहे थे, एक तरह जश्न मनाया जा रहा था, रील्स बन रही थी। मतलब चेहरे पर एक गुस्सा होता है ना, जैसे होता है कि आपके देश पर कोई हमला कर दे, फिर कहा जाता है इसका जवाब देंगे, ईरान तुझे बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं कर रहे थे, वो मजे ले रहे थे,
खुश थे, क्योंकि जॉर्डन की जनता भी अमेरिकन की मौजूदगी से परेशान है बहुत दिनों से। ओमान के एक थे, उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि अगर मिडिल ईस्ट में इस तरीके से लगातार बढ़ती चली गई तादाद, पांव पसारता चला गया वेस्ट यानी कि पश्चिमी देश, तो दिक्कत पैदा होगी। और देखिए वही हो रही है। लेकिन अब जॉर्डन में इस तरह की नाराजगी, लेकिन जॉर्डन की सेना वो बागी हो गई है क्या? क्योंकि ईरान ने कहा कि जॉर्डनियन मिलिट्री पर्सोनल एंड लोकल सिटीजन प्रोवाइडेड इंटेलिजेंस ऑन द लोकेशन ऑफ यूएस एयरक्राफ्ट हिट इन रिसेंट स्ट्राइक। उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्राइक की गई यूएस एयरक्राफ्ट पर और इन तमाम जगह पर, इसकी सटीक जानकारी अगर किसी ने उपलब्ध कराई तो ये जॉर्डन की मिलिट्री ने, जॉर्डन की सेना ने, जॉर्डन के नागरिकों ने ये जानकारी उनको उपलब्ध कराई थी और उसी के बाद ये सटीक हमला किया गया था, ऐसा दावा किया गया है। अब आइए अगली खबर आपको दिखाते हैं कि जॉर्डन के साथ साथ कहां कहां और दिक्कत पैदा हुई। ये पहले भाई की शक्ल देखिएगा, थोड़ा सा एक न्यूज का थोड़ा हिस्सा सुनाते हैं, तो सुनते चलिए। तो ये मार्क रूबियो हैं। फिलहाल अगर अमेरिका में देखेंगे तो ये दो ही लोग हैं जो युद्ध के पक्ष में नजर आते हैं, बाकी अमेरिका युद्ध के खिलाफ खड़ा है। एक है ट्रंप और दूसरे मार्क रूबियो। जेडी वेंस अलग राह अपना चुके हैं। अब इनका कहना है मार्क रूबियो का, क्योंकि जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं उसके बाद कह रहे हैं कि अदर कंट्रीज टू हेल्प द यूएस। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सहायता दूसरे देशों को भी करना चाहिए। उन्होंने कहा हम कितने परोपकारी किस्म के लोग हैं कि देखिए ग्लोबल शिपिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अदर कंट्रीज जो है स्टेप अप एंड हेल्प कैरी दैट बर्डन। उन्होंने कहा लेकिन दूसरी कंट्रीज चुप है, उन्हें आगे आना चाहिए और इस पूरी जिम्मेदारी को हमारे साथ उठाना चाहिए, यानी कि ईरान पर अटैक करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इफ इट नॉट द यूनाइटेड स्टेट जॉब, उन्होंने कहा वैसे अमेरिका का जॉब नहीं है, लेकिन तुम्हारा जॉब था ही नहीं, तुम जबरदस्ती घुसे, इजराइल के कहने पर घुसे। तुम्हें युद्ध में मजा आता है, क्योंकि युद्ध में जब मजा आता है उसके बाद आगे बढ़कर तुम अपने हथियार बेचते हो और इसी से पैसा कमाते हो। ये जो शब्द वैसे में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो युद्ध वाली हवस है ना, ज्यादा पैसा कमाने वाली, इसी ने तुम्हें यहां लाकर खड़ा कर दिया, चेहरे उतरे हुए हैं। अब भीख मांग रहे हैं मार्क रूबियो भी कि और देश भी आए सपोर्ट करें, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। बस यही तो करोगे, क्योंकि तुम अमेरिका में सबसे ज्यादा थू हो रही है ट्रंप की और मार्क रूबियो की। अब एक वीडियो आई है, पहले वीडियो देखिए। जब जब कोई नया युद्ध शुरू होता है, मैंने 3 बार से देखा है, जब इजराइल और ईरान आपस में टकरा रहे थे तब हमने देखा नई नई मिसाइल देखने को मिली। फिर ये 40 दिन का युद्ध हुआ तो हमने क्लस्टर बम्स देख लिए। फिर एक मिसाइल देखी जो थी तो यूं, लेकिन उसको कवर करके चलती थी और टेढ़ी मेढ़ी चलती थी। अब एक नई मिसाइल निकाल दी। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये मिसाइल कुछ ऐसे चल रही है। दावा है कि ईरान ने एक बार फिर बहरीन को ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है जो हवा में लहरती हुई चलती हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर देती है। अब बताइए, ये तो स्थिति है। बहरीन में घंटों तक इसी बात पर आए कि मिसाइल का टारगेट पॉइंट क्या है, समझ में नहीं आ रहा। कभी मिसाइल इधर जा रही थी, उनको लगा इधर आ रही है तो उधर भाग रहे लोग, फिर इधर जा रही, समझ ही नहीं पाए घंटों तक। ये देखिए अगली खबर, फ्रांस हैज सस्पेंडेड ऑल फ्लाइट्स टू सऊदी अरब एंड यूएई, क्योंकि ऐलान कर दिया था ईरान ने कि यूएई तो टारगेट है ही है। सऊदी अरब के पोर्ट, एयरपोर्ट और यूएई के पोर्ट और एयरपोर्ट पर अटैक होगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया अमेरिका ने, और अमेरिका ने फिर भी किया। अमेरिका ने दरअसल चाबार एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया, फिर से चाबार पर। अब उस पर किया तो उसके एवज में अब सऊदी अरब और यूएई में हड़कंप है कि कहीं वहां अटैक ना हो जाए। तो फिलहाल जो तमाम अलग अलग देश हैं जिसमें फ्रांस शामिल है, उसने अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। ना सऊदी अरब जाएगी ना यूएई। इन सब के बीच एक और खबर निकलकर सामने आई। खबर है ईरान अमेरिकी हमलों के बीच कुवैत अलर्ट पर है। कुवैती सेना के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बीच देश की एयर डिफेंस यूनिट सक्रिय होकर आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रही हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आसमान में कई इंटरसेप्शन देखे गए, जबकि संभावित हवाई खतरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये सब तो किया जा रहा है, लेकिन कोई फायदा है? और क्यों फ्रांस ने किया, क्यों अब ये सऊदी अरब यूएई को डर सता रहा? तो उसकी वजह यह है, जरा ये देखिए। तो खबर निकलकर सामने आई कि ईरान के चाबार में बड़ा हमला हुआ। अमेरिकी नौसेना द्वारा दक्षिण पूर्वी ईरान में स्ट्राइक। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक चाबार स्थित इमाम अली आईआरजीसी बेस और आसपास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। चाबार और कोनार्क शहरों में आधी रात के बाद कई जोरदार विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि विस्फोटों से पहले शहर के ऊपर निचली उड़ान
भरते लड़ाकू विमानों की आवाजें स्पष्ट रूप से सुनाई थी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि अमेरिकी नौसेना ने चाबार और कुनार क्षेत्र में कई लक्ष्यों पर हवाई हमले किए हैं, जिसके जवाब में फिर से वही अटैक ईरान की तरफ से। नमस्कार।